प्रणाम गुरुदेव। मेरे मन में एक सवाल है, एक संवेदनशील विषय को लेके। हम बचपन से कहानियों में सुनते आए हैं, कई बार सीरियलों में भी देखा है, कुछ टीवी शोज़ में भी देखा है। जिन्न और जिन्नात की कहानियाँ हमने कई बार सुनी हैं, और विशेषकर इसका संबंध इस्लाम से जोड़ के हमको समझाया गया है, सुनाया गया है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप कुछ जिन्न और जिन्नात और इन विषयों पे कुछ प्रकाश डालें। हाँ, असल में जो दिख रहा है उसके पार जो दुनिया है उससे संबंधित ये चीज़ें हैं। ठीक, बात इतनी है कि अब यूट्यूब या इन चीज़ों के होने से बहुत से लोगों को ये बातें पता लग रही हैं, लेकिन प्रयोगात्मक रूप से बहुत कम लोगों को ठीक ठीक इसके बारे में पता है। और जिनको पता है वो इस तरह से विशेष रहस्य तो नहीं खोलेंगे। भाई, तुम्हारे पास 1 करोड़ का हीरा पड़ा है, तुम ऐसे किसी को रहस्य बता दोगे क्या? अब जिंद क्या है? लोग इस्लामिक पद्धति से जोड़ के देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। जिंद मतलब जिंदा, जो भी शक्ति जिंदा की तरह व्यवहार करे वो जिंद है। ठीक है, तो किसी कारण से दो बातें होती हैं। एक जो देखने में अनुभवगत, एक तो एक योनि है जिंद, ठीक है ना। और एक कि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की जब डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, और तब फिर वो उस योनि, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि वो व्यक्ति सर्प योनि में चला गया, या जैसे कहा गया कि कोई शेषनाग के अवतार आए हमारे यहाँ, है ना। ठीक है, कोई गंधर्व के अवतार थे, कोई यक्ष के थे, है ना। पांचों पांडव अलग अलग देवताओं के पुत्र थे या प्रतीकात्मक थे, ऐसा था ना। तो अब ऐसा है कि एक योनि से दूसरी योनि में जाने का भी ये है, और एक योनि है वो सिर्फ, जैसे यक्ष कुबेर जो है वो यक्षों के अधिपति, लेकिन यक्ष योनि में भी लोग जाते हैं अपने तप से, अपने कर्मों से। नाग योनि में भी जाते हैं। तो दो बातें हो गई। अब ऐसा समझ लें कि वो चीज़ें जो जिंदा की तरह व्यवहार कर सकती हैं, हमसे कनेक्ट हो सकती है, वही जिंद है। इस तरफ हम यदि देखें तो पंच तत्व से हम बने हुए हैं, ठीक है ना। और जो इतर योनियां हैं वो 3 तत्वों से बनी है, लेकिन हर योनि एक खास तत्व प्रधान है। हर योनि एक खास तत्व प्रधान है। तो अब जैसे कि जो भी योनि अग्नि तत्व प्रधान है, जैसे वेताल अग्नि तत्व की प्रधानता है, जिंद भी अग्नि तत्व की प्रधानता लिए हुए है, अग्नि शरीर है। तो अग्नि शरीर, जो अग्नि तत्व है वो ज़्यादा उग्र भी करता है, ज़्यादा एक्टिव भी करता है, जो अग्नि तत्व से संबंधित हो। तो देखने में ऐसा आया है कि जिन सिर्फ मुसलमानों में नहीं होते, हिंदू जिंद भी होते हैं, जो लोग काम करते हैं इसमें। जहाँ भी मनुष्यता है, जहाँ भी लोग हैं, वहाँ पर वो तत्व पाया जाता है। अब जैसे हम में पॉजिटिव और नेगेटिव है, उसी तरह इसे हम ही तो हैं, वही तत्व तो है, उसी का तो विस्तार है सब कुछ। तो अब उस विस्तार में यदि आप किसी ऐसे से टकरा जाते हैं जो पॉजिटिव है जितने मात्रा में, तो वो आपके लिए उतना पॉजिटिव है। जो जितना नेगेटिव है तो उतने मात्रा में नेगेटिव है। अब इसमें थोड़ा भेद है, कुछ लोग जिंद को बड़ा मानते हैं, कुछ लोग जिन्नात को, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं कि जिन्नात के अंदर में पूरी बस्ती होती है, कुछ लोग कहते हैं जिंद के। लोग कहते हैं परिवार बसाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो हम भी तो कहते हैं कि यक्षों के परिवार होते हैं, नहीं, राक्षसों के थे, नागों के थे। तो उसी तरह से एक ये योनि है। और बहुत जगह पर ऐसा है कि अब जैसे बिहार में दरभंगा में नेहरा एक जगह है, वहाँ कहते हैं कि एक प्रेतनी शादी करके आ गई, और पूरा गांव ही बसा हुआ है, और बच्चे भी उनके हुए, ठीक है। दक्षिण मुखी वहाँ पर खाना बनाने का चूल्हा वगैरह है, पूजा पद्धति भी अलग है, ठीक है। तो वो अलग थी, उसका कहानी फियर फाइल्स में भी बना है। तो अब वो जिंदा की तरह व्यवहार कर रही थी, तो क्या थे वो? तो समझने की बात है, जिंदा, जिंद मतलब जो जिंदा की तरह व्यवहार कर सकता है, जो आप कर सकते हो सब कुछ कर सकता है। तो इस तरह से, और वो उस स्थिति में भी है। तो मुसलमानों से इसका कोई ये नहीं है कि वही है, हमारे यहाँ भी है, और बहुत सी अनुभवजन्य बातें भी हमारे देखने में भी आई हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं है, वो हैं, जैसे हम हैं वैसे वो भी। लेकिन हिंदवानी जिंद भी हैं, मुसलमानी भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, हर तरह से।